आज हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है। अब यहाँ पूछा कि त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है। अब यहाँ कह रहा है त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। सही है। दूसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 गुणे आधार गुणे ऊंचाई की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। गलत है, ये आपका गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। सही है। चौथा क्या कह रहा है, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये भी सही है। अब यहाँ पूछा है गुणधर्म नहीं है। गुणधर्म में दूसरे वाले में नहीं है, ये देखो। अब दूसरा ऑप्शन डी में है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप किसी समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो षटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो ए बराबर कितना होगा, 3 होगा। अब कह रहा है इसका परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप और समषटभुज का परिमाप बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4/भुजा बराबर 6 गुणित भुजा। अब देखिए अगर वर्ग की एक भुजा 3 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये 4×3 = 12 बराबर 12 बराबर 6 ए हो जाएगा। 6 से भाग दो, 2 बार में जाएगा। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या है, ये समषटभुज की भुजा मतलब एक भुजा 2 के बराबर है। तो अब कह रहा है षटभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल को फार्मूला 6√3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, 2 है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ √6 √3/4 भुजा करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये आपका आंसर बचेगा 6√3। ये रहा सेकंड। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर ये वाला करेंगे। देखो इसको करेंगे तो क्या होगा, 5/6 + 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 ले लिए। 6 एकम 6, 5 एकम 5। 3 से काटो कितनी बार में जाए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस का 2, तो कितना हो गया, 5 2 7, 7/6 ये हो गया। अब इसको कर लेंगे। इसको करने के लिए 2/5 हो गया, ये प्लस है 3 है, 3 लिख दो। यहाँ दशमलव है तो इसके बटे में 10 लगा दो। अब इसका एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 10 एकम 10, 3 हो जाएगा। इसके बराबर 4 3 7, 7/10 हो गया। अब देखिए ये आपका 7/6 हो गया। अब देखिए यहाँ गुणा लगा। अब जब ये भाग का चिन्ह है, अब ये पलट जाएगा। ये चीज जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 10/3। अब देखिए ये पॉइंट में 5 है तो इससे गुणा करा दो। अब नीचे 10 लगा दो पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, प्लस का 5/6। अभी ये 10 से ये 10 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, तो अब क्या बच रहा है, 5/6 प्लस 5/6। ये हो गया 5/6 प्लस 5/6। देखिए ये है अंश है, ये हर है। अगर देखिए हर समान है तो सेम लिख दो और अंश जोड़ दो, 5 5 10 हो गया। अब इसे काट दो, 2 5 10, 2 3 6। ये आपका आंसर हो गया 5/3। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। उसकी बेटी का जन्म उनके विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ।
परिवार के तीनों सदस्यों की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, तो दंपति का विवाह अब से कितने वर्ष पहले हुआ था। देखिए, यहाँ हो गया हस्बैंड और वाइफ, दो, दो की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, मतलब कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ये दो लोग हैं ना, दो से गुणा हो जाएगा, ये दो लोग हैं ना, ये दो से गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, दो दूनी 4, 1 5 हो गया। अब यहाँ से यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, ये देखो 2 वर्ष बाद इनकी बेटी का जन्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक चले आए, यहाँ तक 2 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ बेटी या जन्म हुआ तो यहाँ बेटी रही होगी 0 का। हस्बैंड और वाइफ बराबर कितना होगा, ये 56 है, दो इसमें जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने में दो इसमें जुड़ेगा वाइफ में, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखो ये दे रखा है वर्तमान, वर्तमान में कह रहा है कितना है, यहाँ तीन, तीन लोगों की, देखो 3 सदस्यों की वर्तमान कितनी हो गई, अब यहाँ आ गई, यहाँ वर्तमान में 3 सदस्य हैं, इसका बेटी है, हस्बैंड है और वाइफ है। इसकी 24 दिए, ये 24 है, इससे गुणा करोगे 3 लोग हैं तो 72 हो जाएगा। अब ये 60 दे रखा है, ये 72, 72 में जब 60 घटेगा तो आपका आ जाएगा 12। मतलब अब 3 से इसे काट दोगे, 3 लोग हैं तो 4 4 हो जाए, 4 इसकी हो गई, 4 इसकी वैल्यू, 4 इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 4 वर्ष लगा, यहाँ से यहाँ आने में 4 वर्ष लगा, और 2 वर्ष यहाँ से यहाँ आने में लगा था, तो टोटल कितना हुआ, 4 ये 2 ये 6 वर्ष। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 6% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में 960 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ, ओह तो 19% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आप इस, ये 6% जो हानि हो रही है और 19% की जो लाभ हो रहा है, इसका अंतर लोगे तो पहले क्या लिखो, 19 हो गया, फिर माइनस लोगे अंतर का, मतलब फिर ये हानि हो रहा है तो 6% का। अब इसको लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। अब 25 की वैल्यू इतना वृद्धि हो 960, ये 960 25। अब इसने पूछा है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% होता है, ये रहा। अब इसे काट दो, 25 चौको 100, ये हो गया 4। अब इसे गुणा कर दो, 960 गुणते 4, 4 0 0 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, ये आपका 4 छंग 24 हो गया, 24 की 4 हो गया, हासिल लगे तो 4 9 36 तो 38, ये रहा आपका आंसर सी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक डीलर दो वस्तु के एक्स और वाई को 1300 रुपये प्रति की दर से खरीदता है, वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, वह एक्स को 84% और 25% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर उसे 734 का लाभ कमाता है, यदि वह वाई को 87% की एकल छूट पर बेचे तो वाई का लाभ क्या होगा। देखिए, ये आपका सीपी हो गया जो दे रखा है 1300, 1300 और एसपी देखो, ये एसपी निकालेंगे। अब एसपी निकालने के लिए देखिए, ये आपका 1300 प्लस ये 734 जोड़ोगे, 4 3 7 3 10 हो गए, हंसी लगने 1 1 2, ये आपको हो गया 20 34। अब देखिए, अगर ये आप छूट नहीं देते, आप एमपी निकालोगे तो इसको आप क्या करोगे, 100 बट्टे कितना 16% छूट, 84 छूट दिया तो यहाँ कितना बचेगा 16, फिर क्या होगा 100। अब यहाँ 25% छूट दिया तो कितना होगा 75। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर गुणते हैं, फिर कह रहा है आप 87% छूट दोगे तो क्या होगा 13 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75 हो गया, इससे काट दो, 4 4 16 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, ठीक है, ये आपका 12 हो गया। ठीक है, 13 से इस 13 को काट दो, और ये जो 12 है, ये वाला जो 12 बच रहा है यहाँ पे गुणा करने के बाद इस तरह गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200
और ये आपका 34। अब देखिए इधर थोड़ा जगह है, ये हो गया आपका 1200 और 20, 34। इसका डिफरेंट लोगे कितना आएगा, इसका डिफरेंट आ जाएगा, ये आप लोगे तो 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 8 हो गया। अब इसे 1200 गुणते 100। अब ये आपका, सॉरी, अब ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसे काट दो, 2 से काट दो, 2 6 12 हो गया, 2 से काट दो, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ 2 1 कम 2, 2 7 14 हो गया। अब इसे 6 से भाग दो, 6 6 36 हो गया, इसे भाग दोगे, 6 6 36 हो गया, यहाँ आप कितना बचेगा, 36। अब यहाँ बचेगा 5 बचेगा, और 6 9 54 हो गया, फिर 3 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाओ, 6 5 30, ये आपका हो गया 69.5। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनीशा ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 28,260 रुपये उधार लिया। उसने 9 माह बाद मिश्रधन लौटा दिया, ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। अब देखिए 9% है, पैसा कितना है, 28,260 है। अब ये 9 माह, इसे साल में बदलने के लिए क्या करोगे, 12 से भाग दोगे, और यहाँ गुणते 100 होगा। अब आपका आ जाएगा ब्याज। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, देखो यार दशमलव में दे रखा है, ऐसा करते हैं, इसे 3 से और काट दो, 3 चौ 12, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ ये वाला 10 और बचा है, अब ये आप गुणा कर लो, 9 त्रिक कितना हो गया, 27। 27 गुणते कितना दे रखा है, 2 8 2 6 बटे, अगर इससे गुणा करो कितना होगा, 40 बटे में 40। एक काम कर दीजिए, इसमें आप डिजिटल सम लगा दीजिए। डिजिटल सम लगाओगे तो नीचे 1 बनाओगे तो यहाँ 7 से गुणा करोगे, ऊपर भी 7 से करना होगा। जब ये आप 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 28,280। जब 8 2 10, जीरो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, 7 2 9 हो गया, 9 को जब इन सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही होगा, क्योंकि 9 होगा। तो अब देखो 9 वाला होना चाहिए, ये 9 हो गया, 7 1 8, 13 5 कितना हो गया, ये 18 हो गया। 8 1 9, ये देखो 9 हो गया, ये वाला आंसर हो। इसे भी देख लेते हैं, 9 हो गया, ये काट दो, 3 3 6 और 1 7 2 9, ये 9 कट गया, ये सब कट जाएगा। तो यहाँ कितना बच रहा है, ये 5 बच रहा है। यहाँ देखो 9 कट गया, 7 8 8 हो गया, 7 15 5 20, मतलब यहाँ डिजिटल सम 2 आएगा। यहाँ काट दो, 9 हो गया, और 8 और 1 ही 9 हो गया, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, यही वाला आंसर होगा। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला आपको पता होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। अब देखो इसको इस तरफ लाएंगे बराबर को तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा बराबर 2 एक्स वाई बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसके बराबर ये आ जाएगा। अब देखो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम इसका, जैसे ये माइनस है तो यहाँ प्लस वाले से गुणा करा देंगे सेम, जैसे इस वाले में करके बता रहे हैं। जैसे ये √5 प्लस 2, 5 √5 -2। अब ये यहाँ प्लस वाला है, माइनस वाला है तो प्लस वाले से गुणा करा देंगे, √5 + 2, वही संख्या ऊपर से गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। √5 + 2। अब देखिए ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका करोगे तो 4 आ जाएगा, जब इसका अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, बट्टे में 1 आ जाएगा। अब इसको कर लोगे, क्योंकि
ये इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? जैसे ये सेम नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 हो गया, स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 हो गया, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? अब 2 आ जाएगा, फार्मूला वाला 2, 2 दूनी 4, 4 √5, ये हो गया। इसके बटे कितना आएगा? ये का आएगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें करोगे, जब इसमें करोगे ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस वाले में जगह कम है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये वाला और ये वाला माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 5 4 9 इसमें बचेगा, 9 इसमें बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 18। यहाँ यहाँ जो है ये यक्स है, ये इतनी वैल्यू निकली है, और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी? इसमें भी काटोगे, जब जोड़ोगे ये कट जाएगा, तो 18 आ जाएगा। इसके बराबर कितना हो गया? 18। 18 क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। अब देखो, अब गुणा करना है, ये देखो एक्स से और वाई का गुणा करोगे, इस संख्या से इस संख्या कट जाए, इस संख्या से इस संख्या कट जाएगी, तो कितना बचेगा? एक। एक मतलब यहाँ दो, ये है दो, और एक्स वाई का एक, इसमें गुणा करोगे, ये माइनस का है तो गुणा करोगे, माइनस का 2 हो जाएगा। 18 18 में कितना होता है? 324 माइनस 2 कितना होगा? 322। ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति यक्स 12 महीने के लिए 12,000 रुपये निवेश करता है, और व्यक्ति वाई 18,000 रुपये निवेश करता है, 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। यदि उनके निवेश का अर्जित कुल लाभ इतना दे रखा है, ठीक है, तो लाभ यक्स का हिस्सा पूछा है। तो अब क्या करेंगे? देखो ये यक्स है, यक्स क्या कर रहा है? ये 12 महीने के लिए आपको 12,000 रुपये लगा रहा है, और वाई क्या कह रहा है? 18 महीने के लिए वो 18,000 रुपये लगा रहा है, और 6 महीने बाद निकाल ले रहा है, उन्हीं 6 महीने के ही लिए लगा रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। हाँ, 6 से इसे काट दो, 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसे काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, अब ये 2 दूनी 4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 कितना हो गया? 7। 7 का वैल्यू कुल लाभ अर्जित कितना दे रखा है? ये दे रखा है 25 200, ठीक है, ये 200 है। 1 मिनट साफ से लिख देते हैं, ये आपका 25 200, ठीक है। अब पूछा किसका है? यक्स का। यक्स का ये रहा, यक्स कितना दे रखा है? 4। 4 से इसे गुणा करा दो, अब 7 से काट दो, 7 3 21, यहाँ 4 बचे, 7 6 42, अब डबल जीरो ये बचेगा आपका। अब देखिए 3600 में 4 से गुणा करा दीजिए, 4 0 0 हो गया, 4 0 0 हो गया, 4 6 24 की 4, अस्सी लगे 2, 4 3 12 2 14, ये आपका हो गया, ये जीरो है। ये आपका आंसर आ गया डी में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर देखिए, पहले इसमें सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला देखते हैं, यहाँ सॉल्व कर, ये हो गया 2 तिहाई 6 और 6 12 हो गया, और इसमें 40 में से, सॉरी, ये रहा 40, 40, 40 में ये 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा 8 हो गया, यहाँ 3 3 से गए, कितना हो गया? 2, ठीक है। अब इसे कर देते हैं, पहले गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में से -6 जाएंगे तो कितना होगा? 10, ये प्लस वाला है तो 10 ये जोड़ दो, अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 38 हो जाएगा, ये आपका 38 हो गया। अब ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब इससे सॉल्व कर लेंगे, देखो इसे आप जो जोड़ोगे तो 6 3 9 हो गया, ठीक है। अब इसे घटा दो, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा? यहाँ 3। 3 से जब ये कोष्टक टूटेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 फिर ये कोष्टक टूटेगा तो कितना होगा? 9 और 6 9, 9 चौ 36 हो गया, यहाँ अब 36 हो गया, अब प्लस ये वाला 36, इसे जोड़ दो, 6 6 12 हो गया, 3 3 6, एक हासिल लगा 7, ये हो गया 72। अब इसे भाग दे दो, अब ये भाग है तो यहाँ भाग दे दो, ये वाला, ये भाग का चिन्ह है ना, यहाँ भाग दे दो, 1/9 से इसे भाग दोगा, 8 बार में जाएगा, ये 8 हो गया। अब यहाँ प्लस है, देखो अब ये 38 ये रहेगा, और प्लस 8 ये और 38 ये, जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 6 3 1 4, यानी 46, ये आपका आंसर हो गया।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन श्रमिक ए बी सी किसी काम को 10, 15, 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू काम करना शुरू करते हैं और 2 घंटे बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाता और वे शेष काम को टी घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो टी का मान और निकटतम पूर्णांक तक पूछा गया। तो देखिए, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ये कितने में कर रहा है, 10 घंटे, 15 घंटे, 20। इन सब कैल्शियम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 60। इससे भाग दोगे 6 बार में, इससे भाग दोगे तो 4 बार में। अब 20 तिहाई 60, ये 0 है। ठीक है, 3 बार में जाएगा। अब क्या कह रहा है, पहले 2 घंटे तक ए और बी करते हैं। देखो, तो 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, ये 2 घंटे तक करते हैं। प्लस अब क्या हो रहा है, 2 घंटे के बाद अब सी भी जुड़ जाता, नहीं 6 4 10 3 13, 13 हो गया। और कितने समय में पूरा कर रहे हैं, टी समय। इसे टी से गुणा करा दो, बराबर कितने दे रखा, टोटल काम कितना है, 60। अब ये 10 दूनी 20, 20 इधर जाके 60 में घटेगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। अब ये 13 टी हो गया। अब इसे भाग दोगे 13 से, ये गुणा है, 13 टी है। 13 से भाग दो, 13 तियां 39, यानी 3 बार में जाएगा। टी का मान लगभग कितना आ जाएगा, 3। ये आपका आंसर हो गया, टी का मान 3 आएगा। ये देखो, निकटतम पूर्णांक तक पूछा। अब देखिए, किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में पूर्णांक के 84% प्राप्त किया और 62 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। लेकिन जब उसने उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया तो 35.5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में पूर्णांक पूछा। देखिए, अब ये रहा आपका 84%। ठीक है, ये माइनस कर दो क्योंकि इतना से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इतना अगर कम होता तो पास ही होता। ठीक है, 62 है, सॉरी, ये आपका 62, 62 हो गया। अब कह रहा है बराबर, ये 45% पा रहा है और इतने से क्या हो रहा, अनुत्तीर्ण। अगर पास कराना है तो इतना और जोड़ दो, 35.5 जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा। अभी इसको इस तरफ लाओगे, परसेंटेज से परसेंटेज जब इधर लाओगे 45%, तो क्या होगा, इसे माइनस करोगे इस तरफ आएगा तो 9 5 14 हो गया, ये हो गया 4 3 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस से इस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा 62, इसी में जोड़ दो। 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 6 और 3 9 हो गया। यहाँ दशमलव है। ठीक है, इसके बटे में कितना हो जाएगा, 39। अब पूर्णांक पूछा है तो 100 से गुणा करा दोगे। जब 100 से गुणा करा दोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ अब ये हो जाएगा बराबर में 9 7 5 0 39। अब इसे काट दो, 13 से काट दो, 13 3 39 हो गया, 13 7 91 हो गया। 91, यहाँ 6 बचेगा, 13 25 65 हो गया। ठीक है, 3 से और काट दो, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ 1 बचेगा, 3 5 15, ये 0 आपका। ये हो जाएगा 250। ये आपका 250। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3 में 37 जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या के अंकों का योग पूछा। ये देखिए, जैसे कोई संख्या x है तो इसका 1/3 प्लस 37 ये जोड़ा जा रहा है आपका, इसके बराबर कितना, 51 प्राप्त हो रहा है। ये रहा। अब इस 37 को इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 37 घटा दो कितना हो जाएगा, ये 7 4 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा इसके बराबर, ये इसके साथ गुणा, ये x/3 बराबर ये हो गया। तो 14 त्रिक कितना हो गया, 42 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 14 त्रिक 42। अब इसे जोड़ दो, अंकों का योग पूछा है तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। x बराबर 6 हो गया। ये रहा आंसर। अब ये वाला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेशन P और Q से चलने वाली
दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 5:2 है जब वे विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं तो वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो पुल की लंबाई, अब पुल की लंबाई पूछा, देखिए जब 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5x। स्पीड देखो विपरीत दिशाओं में तो स्पीड जुड़ेगी तो इसे जोड़ लो। 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया 12। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे तो ये 18 की हाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके बराबर कितना दे रखा टाइम 30 सेकंड, ये रहा। अब इसे काट दो आप, 3 से काट दोगे 3×6 = 18, ये 6 आ गया। इसे 6 से काट दो, 6×2 = 12, 6×1 = 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा है ये 10 बचा है। अब इसे गुणा कर दो, 5×1 = 5, 5×2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब इसे 5 से एक काम करिए, यहाँ थोड़ा काटने में एक काम करिए, या यहाँ तक कट गया है। ठीक है, 1 मिनट, ये देखो इसे काट दो पहले, 3×6 = 18 हो गया, 86 से काट दो, 6×2 = 12, 6×1 = 6 हो गया। ठीक है, अब इसे काट दो, 5 से 5 ये कट गया। अब कितना बचेगा, ये वाला इस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा 210। जब 210 होगा, अब अब इसके साथ गुणा करना है, देखो पी का पूछा है, पी वाली ट्रेन ये रही, इसके साथ ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी लंबाई पूरी आ गई, प्लस क्या होगा पुल की लंबाई इसी में जोड़ दो, x मीटर रही होगी। अब इसकी चाल कितनी है, पी की चाल कितना है 54 दे रखा है। ठीक है, आपका 54 दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18 से गुणा कर दो। इसके बराबर कितना अब टाइम लग रहा है, ये 90, 90 इसके बराबर 90 दे रखा है। इसे 9 से काट दो, 9×2 = 18 हो गया। 2 से और इसे काट दो, 2×2 = 4, 2×7 = 14, गुणते 5, और ये वाला इधर 10, अभी ये इधर बचा है। अब इसे गुणा कर दो, इधर गुणा करो कितना हो जाएगा 5×7 = 35 की 5, 80 × 3, 5×2 = 10, 3×13 हो गया। अब ये 10 इधर गुणा हो जाएगा, ये आपका हो गया 13×50। अब इसे गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, इधर इससे साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0 हो गया, 3 हो गया, 3×2 = 6 हो गया, प्लस के x है, ये देखो। और जब ये वाला x है, 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं, 3×630 प्लस x बराबर कितना है 1350। अब ये इस तरफ जाके घट जाएगा, ये लो, ये इधर घट जाएगा 0, यहाँ 2, यहाँ आपको कितना बचेगा 7, 720, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए अभी इसमें क्या करना है, आपको ये वाला फार्मूला पता हो गया, x प्लस वाई को होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा x² प्लस y² प्लस 2xy। जब इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो इसके बराबर ये दे रखा है, अब ये वाला दे रखा है, ये देखो अब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16 में 256। अब देखो ये जब इसके साथ ये गुणा करो तो कट जाएगा ये x, ये हो जाए ए एक्स, ये वाई हो गया तो इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा एक, एक के साथ 2 में गुणा हो जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा, जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया, 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 254। ये रहा आपका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुषा 55,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है और 7 महीने बाद मीनल उसकी साझेदारी के रूप में व्यवसाय के साथ जुड़ जाती है और 1 वर्ष बाद लाभ को 8 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पूंजी को मीनल का योगदान कितना होगा। देखिए ये आपका रहा, ये रहा आपका 55,
1000। ठीक है। अब इसने कितने दिन के लिए लगाया है? ये लगाया है 12 महीने के लिए। ठीक है। अब ये 7 महीने बाद ये मीनल जुड़ रही है, तो मतलब बाद जुड़ रही है, तो बच रहा है कितना समय? 5। ठीक है। और 1 रुपए लगा रही होगी। अब लाभ कितना हो रहा है? 8/3 ये। अब इसे काट दो, 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है। अब इसके साथ इधर गुणा कर दोगे, इसको इधर कर दो, 3 त्रिक का 9 हो गया। ठीक है। ये 5 2 और इधर गुणा हो जाएगा, 5 और 2 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो 55 गुणते 9, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 x। अब इससे काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? अब इसे गुणा कर लो, 55 2 0 मुड़ते ये रहा। अब x का मान ये आ जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 9 9 पचे 45 हो गया, हासिल लगे 4 हो गया, 9 पचे 45, 4 कितना हो गया? 49। ये रहा आपका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी पुस्तक की लागत 300 है और उसकी कीमत में 5% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद पुस्तक की नई कीमत मूल कीमत से कितनी अधिक हो? मतलब कितना अधिक हो? तो मतलब 5% बढ़ा रहे हो तो 5 ही % बढ़ेगा। अब 300 का आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिहाई 15 हो गए, यही आपको वृद्धि होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इसका फार्मूला आपको याद होगा। इसका फार्मूला होगा 2 πr/h × n। क्या है? ये चक्रों की संख्या है। अब देखिए ये 2 हो गया, पाई का मान कितना दे रखा है? 22/7, 22/7 हो गया। आर का मान त्रिज्या पूछा, ये रहा आर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये रहा है एच। एच कितना दे रखा है? उड़ते 21। यहाँ 2.1 है तो नीचे 10 लगा दो। ठीक है। अब इसके बराबर यहाँ दे रखा है यन। यन कितना चक्कर है? 350 बटा कुछ नहीं, बराबर कितना दे रखा है? 41 और 58। अब देखो यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ भी मीटर में दे रखा है, यहाँ क्या पूछ रखा है? सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 से गुणा करा दो। अब सही है। अब इसे काट दो, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 से इसे काट दो, 7 3 का 21 हो गया, ये हो गया आपका कट गया। ठीक है। इसे आप काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 7 35 हो गया, 5 8 40, 5 तिहाई 15। अब यहाँ बचेगा आपका 8 बच रहा है, 5 एकम 5, यहाँ 5 छंग 30, ये हो गया। अब इसे 7 से काट दो, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ बचा 1, 7 एकम 7 हो गया, 4 यहाँ बचा। अब यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ 6 बच रहा है, 7 8 56 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ 7 8 56 हो गया। अब ये वाला 0 बच रहा है। अब इसे देखो, ये 7 से कट गया। अब इसे 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 हो गया, 11 88 हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसे और काट लो, दो दूनी कितना हो गया? 4, 4 तिहाई 12, 12 से और भाग दे दो, ये रहा 12। 3 से दे दो, 3 त्रिक 3 चौ 12 हो गया, 3 से भाग दोगे, ये रहा 12। 3 से इसे भाग दे दोगे तो कितना होगा? 3 चौ 12, 3 53 और 3 छंग 18, ये 0 हो गया। अब इसे काट दो, 4 9 आई 36, ये रहा आपका 90। ये आपका आंसर हो। ठीक है। 18। ये 19 नंबर क्या करोगे? अगर थीटा बराबर हम 90 डिग्री रख दें तो क्या होगा? अब देखिए जैसे यह कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। इसका कितना होता है? 1। इसके साथ गुणा होगा, ये 7 आ गया। अब यहाँ वही पुट कर दो, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है? दो संख्याओं 4 और 5 के अनुपात में है
और उनका HCF 16 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम देखिए। अब इसका 4 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? एक एक की वैल्यू 16 दे रखी है। अब इसका एलसीएम निकाल लो। 4 पंचे 20, 20 गुणते 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32, यानी 320। ये आपका आंसर हो। अब देखिए, निम्नलिखित में आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक पूछा है, तो ये 55 है। 55 देखो कितनी बार आया है? एक, एक हो गया, दो हो गया, दो दो दो, एक, तीन हो गया। ये 3 बार आया है। ठीक है। अब देखो 54 कितनी बार आया है? 54 आप देखिए, एक हो गया, ये दो हो गया, ये 2 बार आया है। ठीक है। 44 कितनी बार आया है? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 3 बार आया है। ठीक है। अब देखो 45 कितनी बार आया है? एक, दो, 2 बार ही आया है। लेकिन यहाँ देखिए गिनने में गलती हो गई। 55 कितनी बार आया है? एक, एक, दो, और एक, तीन, 3 बार आया है। और 44 कितनी बार आया? एक, दो, तीन, 3 बार आया है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। वहां से बोर्ड से जो क्वेश्चन है ये गलत है। इस पे ऑब्जेक्शन लगाने पे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों आया है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कितनी धनराशि में है जिससे 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 720 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? देखिए, पी हो गया। फार्मूला क्या होता है साधारण? PR/T/100। ये टी है बराबर SI होता है। ठीक है। अब देखो पी हमें निकालना है, तो पी ऐसे ही लिख दो। आर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। टी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। बटे कितना है? 100 है। SI कितनी दे रखी है? बराबर 720 है। ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ 10 10 इससे गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7200। ये ऑप्शन हो जाएगा। और 23 नंबर में क्या कह रहा है? वर्तमान से 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योगफल और उनकी वर्तमान आयु का योगफल का 2 गुने होगा यदि ए वर्तमान में बी से 8 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु। देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये अगर एक्स है तो ये कितना होगा? X+8 होगा, क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पे बोला है, ये देखो। अब इसे कह रहा है वर्तमान आय का योग। ये देखो वर्तमान आय का योग। अब इसे जोड़ोगे तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x+8 हो गया। अब देखिए, अब 14 वर्ष बाद बोला है, तो अगर इसमें 14 वर्ष इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा? एक्स, 1 मिनट। ए हो गया। ए में अगर आप 14 वर्ष जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा X+22 हो जाएगा। इसमें 14 जोड़ोगे तो। और ये क्या हो जाएगा? बी। बी में 14 जोड़ोगे तो X+14 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें कह रहा है, ये देखो योगफल। अब इसका भी योगफल जोड़ोगे तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और इससे जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा। 2 और 1 3 होगा। ये रहा। अब देखो इधर निकाल लेते हैं। 2x+8, इधर कोष्टक लगा लो, बराबर कितना दे रखा है? 2x+36। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि वर्तमान आयु के योग का 2 गुना। अब इसका ये वर्तमान आयु रही ये वाली, अब इसका 2 गुना कर दो। अब इसे करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4x, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपका बराबर कितना होगा? 2x, ये होगा 36। ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? 2x। ये इस तरफ घट जाएगा तो क्या होगा? बराबर 0 हो गया। ये वो आपका हो गया 3, 3 में से गया कितना होगा? 2। अब इससे काट दोगे तो कितना हो गया? x, x बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 10 हो जाएगा। अब ये जो 10 है,
अब पूछा है ए की वर्तमान आयु, जो यहाँ पे ए का वैल्यू ये रहा, एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 10, और ये 8 कितना हो जाएगा, 18, ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक चार अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे। देखो पी के लिए पी हो गया और क्यूब हो गया, इसमें भी चार बन रहे हैं। ये अभाज्य संख्या पी, और इसमें पी का स्क्वायर है तो इसमें तीन ही बन रहे हैं। इसमें देखो पी क्यू, फिर क्यू पी, इसमें भी चार हो रहे हैं। इसमें भी देखो क्यू क्यू का क्यूब, ये चार हो, यही वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे हुए टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का एक चौथाई भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो अब यहाँ ये 20, ये हो गए, ये क्या कर रहा है, ये भर रहा है। बी क्या कर रहा है, ये माइनस है। बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, 45। इसका एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 180 हो गया। ठीक है, इसे काट दो तो यहाँ कितना हो गया, 9 हो जाए। इसे काट दो, इसे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, इसे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, इससे काट दोगे तो आपका आ जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। अब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 और 5 कितना, 4 और 9 में से घटा दोगे तो कितना आ जाए, 180। ये 9 है, माइनस के 4 करोगे तो कितना आ जाए, 5। अब कह रहा है एक चौथाई भरना है, एक चौथाई मतलब 1/4। अब इसे गुणा करो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से काट दो दो, 9 18, ये 9 आ गया आपका आंसर। अब इधर नीचे रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये सब रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। चलो अब अगला सेट किसी दिन सॉल्व करेंगे।